हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ते हैं भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश। तो देखिए, भौतिक प्रदेश कितने भागों में? कश्मीर एवं पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल, असम और ब्रह्मपुत्र। तो देखिए, असम या पूर्व हिमालय कहाँ से? तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक। लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। अरुणाचल एवं भूटान में है। नेक्स्ट देखिए, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पढ़ते हैं। तो हिमालय का नदी घाटी के आधार पर वर्गीकरण सिडनी बुराड़ ने किया है। किसने किया है? हिमालय की जो नदी घाटी का आधार पर वर्णन किसने किया है? सिडनी बुराड़ ने किया है। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने कितने भागों में बांटा? हिमालय को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। तो पहला देखिए, कश्मीर या पंजाब हिमालय, एक ही बात है। तो कश्मीर या पंजाब हिमालय कहाँ से है? सिंधु से सतलज नदी तक। तो सिंधु से सतलज नदी तक है कश्मीर हिमालय है। लंबाई कितनी? 560 किलोमीटर। लंबाई कितनी? 560 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, कश्मीर व हिमालय में ये फैला है। तो इसकी प्रमुख श्रेणियां कहाँ? उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं। पहली देखिए, धौलाधर, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। नेक्स्ट देखिए, कुमायूं हिमालय। तो सतलज से काली के मध्य, सतलज से काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 320 किलोमीटर। कहाँ है ये? उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख चोटियां। इसकी प्रमुख चोटियां देखिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी, ये सारी क्या है? इसकी प्रमुख चोटियां हैं। तो कश्मीर हिमालय का क्षेत्र क्या है? सिंधु से सतलज तक। फिर कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी तक। नेक्स्ट देखिए, गंगा एवं यमुना का उद्गम स्थल कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट देखिए, नेपाल हिमालय। काली से तीस्ता तक कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। लंबाई कितनी? 800 किलोमीटर। इसकी सर्वोच्च चोटियां जो भी इसी हिमालय में है। नेक्स्ट देखिए, ये मैप के द्वारा समझाया गया है। जो जिला कहाँ? जास्कर श्रेणी श्रीनगर से लेह तक है। कराकोरम लद्दाख J&K में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5664 मीटर। नेक्स्ट, बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रे की अगर बात करें तो कहाँ? कुलगांव कोठी में। तो इसकी एक ट्रिक है, वो देखिए, जो पीर का बाबू, जो पीर का बाबू। क्या समझ में आया? जो से जो जिला, पीर से पीर पंजाल, का से कराकोरम, ब से बनिहाल, बुर्जिल, ये सारे किसके दर्रे हैं? तो ये J&K जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। कौन कौन से? जो पीर का बाबू, जो जिला, पीर पंजाल, कराकोरम, बनिहाल, बुर्जिल, कहाँ के दर्रे हैं? सारे J&K के दर्रे हैं। नेक्स्ट देखिए, बाड़ालाछा दर्रा कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश। ट्रिक क्या है? हिरोशिमा बड़ा। तो ये सारे क्या हैं? जो हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं वो है। ट्रिक क्या है इसकी? हिरोशिमा बड़ा। नेक्स्ट देखिए, इसमें शिमला, ये सिपकिला दर्रे की बात हमने कर ली है। इसमें माही, ये मही को लेह से जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड के दर्रे। तो उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? ट्रिक देखिए, नीलिमा। क्या है? नीलिमा, यानी कि माना दर्रा, तिब्बत दर्रा, गढ़वाल, नीति, लिपुलेख, सारे दर्रे किसमें हैं? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के दर्रे माना दर्रा, गढ़वाल, लिपुलेख, नीति दर्रा, तिब्बत, ये सारे किसमें है? उत्तराखंड के दर्रों में शामिल है। नेक्स्ट देखिए, नाथुला दर्रा। सिक्किम की बात करें तो नाथुला दर्रा कहाँ? सिक्किम। नेक्स्ट, जेलेपला दर्रा कहाँ? सिक्किम। थिम्पू कहाँ? अरुणाचल। तुजू दर्रा मणिपुर। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। एक बार फिर देखिए, नाथुला दर्रा सिक्किम, जेलेपला दर्रा सिक्किम, थिम्पू अरुणाचल, तुजू दर्रा मणिपुर। नेक्स्ट देखिए, चांगला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कौन सा? चांगला दर्रा। तो देखिए, खारदुंगला के बाद दूसरा सर्वोच्च सड़क मार्ग है। क्या है ये? खारदुंगला के बाद दूसरा सर्वोच्च सड़क मार्ग है। नेक्स्ट देखिए, कराकोरम दर्रा। तो लद्दाख J&K का ये दर्रा है। सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है?
कराकोरम दर्रा कितनी है, कितने मीटर, 5664 मीटर का। नेक्स्ट देखिए, चीन जाने वाली सड़क कौन सी दर्रे पर है, तो कराकोरम दर्रे पर चीन जाने वाली सड़क बनाई गई है। ये जो पाक अधिकृत क्षेत्र है या पाक के कब्जे में ये आता है। नेक्स्ट देखिए, जोजिला दर्रा J&K जास्कर श्रेणी है, श्रीनगर से लेह तक। तो जोजिला दर्रा कहाँ से कहाँ तक, श्रीनगर से लेह तक। नेक्स्ट देखिए, बुर्जिल दर्रा, तो बुर्जिल दर्रा क्या, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। नेक्स्ट, पीर पंजाल कहाँ, जम्मू कश्मीर, कुलगाम कोठी में। नेक्स्ट देखिए, बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल श्रेणी, जम्मू से श्रीनगर मार्ग जाता है। और कौन सी स्थित सुरंग स्थित है, जवाहर सुरंग। तो एक बार फिर से देखिए, चांगला दर्रा J&K खारदुंगला के बाद दूसरा सर्वोच्च सड़क मार्ग। नेक्स्ट, कराकोरम लद्दाख J&K सबसे ऊंचा दर्रा, चीन जाने वाली सड़क इस पर बनाई गई है, पाक अधिकृत में है ये। नेक्स्ट देखिए, जोजिला दर्रा J&K जास्कर श्रेणी, श्रीनगर से लेह तक। बुर्जिल दर्रा गिरिनगर श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए, पीर पंजाल J&K कुलगाम कोठी, ये याद रहेगा। बनिहाल दर्रा J&K पीर पंजाल श्रेणी, जम्मू से श्रीनगर मार्ग जाता है, जवाहर सुरंग स्थित है, NH1A स्थित है। नेक्स्ट देखिए, सिपकिल्ला दर्रा, क्या पढ़ रहे हैं हम, सिपकिल्ला दर्रा, तो हिमाचल जास्कर श्रेणी है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तो ऐसा कौन सा दर्रा है जो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, सिपकिल्ला दर्रा जो है शिमला को किससे जोड़ेगा, तिब्बत से। नेक्स्ट, जो भारत चीन का व्यापारिक मार्ग है वो कौन से दर्रे से है, सिपकिल्ला दर्रा। नेक्स्ट देखिए, लुंगला ला, क्या है, लुंगला ला ये दर्रा है, ये लेह को मनाली से यानी कि हिमाचल से जोड़ता है। लेह को हिमाचल से कौन सा दर्रा जोड़ेगा, लुंगला ला दर्रा। नेक्स्ट, बाड़ालाचा दर्रा, हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। बाड़ालाचा दर्रा जम्मू का हिमाचल प्रदेश, जास्कर श्रेणी, लेह को मंडी से जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए, माना दर्रा कहाँ, उत्तराखंड, गढ़वाल को तिब्बत से, गढ़वाल को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है, माना दर्रा। नेक्स्ट देखिए, नीति दर्रा कहाँ, उत्तराखंड में है, मानसरोवर व कैलाश जाने का रास्ता कौन से दर्रे से है, नीति दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड। तो देखिए, बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड। नेक्स्ट देखिए, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, कैलाश मानसरोवर मार्ग। अब क्या पढ़ेंगे हम, नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम। तो भारत चीन का सामरिक महत्व 1962 के बाद 2006 में खुला। हम पूरी बात लाइनें नहीं देखेंगे, हम फटाफट देख रहे हैं इसको। तो 1962 के बाद 2006 में खुला। चुम्मी घाटी बहती है, जो चुम्मी नदी है वो किस पर बहती है, कौन से दर्रे पर है, नाथुले दर्रे पर। 88% यहाँ पर व्यापार संभव है, व्यापार होता है। नेक्स्ट, जेलेपला दर्रा कहाँ बताया, सिक्किम, तिब्बत से भूटान मार्ग को जोड़ेगा और तीस्ता नदी बहती है। नेक्स्ट देखिए, बोमडीला दर्रा कहाँ है, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, लहासा जो तिब्बत मार्ग जाने के लिए मार्ग है उसे जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए, थिम्पू दर्रा म्यांमार का रास्ता जाता है, कौन से दर्रे से, थिम्पू दर्रे से। नोट लगाकर एक बात देखिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा के मुख्य दर्रे कौन से हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो मुख्य दर्रे हैं वो माना, नीति, लिपुलेख और थांगला। नेक्स्ट देखिए, भौतिक प्रदेश भारत को मुख्यतः कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, मुख्यतः अध्ययन की दृष्टि से 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है। पहला देखिए, उत्तर का विशाल मैदान, क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से बना है। तो देखिए, भारत को मुख्यतः कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, 6 भौतिक प्रदेशों में। पहला क्या है, उत्तर का विशाल मैदान हमें देख रहे हैं, क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से ये बना है। क्लियर। आगे देखिए,
भाबर नदी द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर। तो भाबर क्षेत्र कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। भाबर क्षेत्र क्या है? तो नदी द्वारा लाए गए जो कंकड़ पत्थर हैं वो क्या कहलाएंगे? भाबर। नेक्स्ट, तटीय यात्राई क्षेत्र कौन से हैं? तो कंकड़ पत्थरों से जब नदियां निकल जाती हैं, जब कंकड़ पत्थरों से नदियां बह जाती हैं तो कौन से क्षेत्र हैं? तराई क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? पश्चिमी बंगाल। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट देखिए, रेह या कलर क्या है? तो रेह या कलर की बात करें तो भूमि के ऊपर जो सफेद नमकीन परत जम जाती है ना, मुख्यतः कहाँ? यूपी और हरियाणा में, तो उसे क्या बोलेंगे? रेह और कलर बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, बारी दोआब। किन किन नदियों के मध्य दोआब है? ये सारी बातें हम देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, बारी दोआब व्यास और रावी नदी के मध्य, रचना दोआब रावी और चिनाब के मध्य, चाज दोआब चिनाब और झेलम के मध्य, विष्ट दोआब व्यास और सतलज के मध्य, सिंध सागर दोआब झेलम और चिनाब के मध्य। तो देखिए, बारी व्यास और रावी, रचना रावी और चिनाब, चाज चिनाब और झेलम, विष्ट व्यास और सतलज, सिंध सागर दोआब झेलम और चिनाब के बीच। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आता है? प्रायद्वीपीय पठार। तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। मैं बार बार ये नहीं बोलूंगी गोंडवाना लैंड का भाग है, आप समझ गए। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड भाग। आकृति त्रिभुजाकार। कौन से युग में विकास? अर्कोथन युग काल में या अर्थोकन युग में इसका विकास। उत्तर दक्षिण से लंबाई कितनी? 1600 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम में 1400 किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश। तो भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट देखिए, इसके मुख्य भाग। अरावली पर्वत, मालवा का पठार, अरावली विंध्याचल के मध्य, लावा निर्मित काली मिट्टी। पूर्व अंतिम भाग कहाँ? बुंदेलखंड। दक्षिण में विंध्याचल। क्षेत्रफल कितना है? 1,50,000 वर्ग किलोमीटर। ढाल गंगा नदी घाटी की ओर है। नेक्स्ट देखिए, छोटा नागपुर का पठार। क्षेत्रफल कितना? 87,239 वर्ग किलोमीटर। पश्चिम बंगाल और झारखंड में। नेक्स्ट देखिए, उत्तर पश्चिम में सोन नदी बहती है, मध्य में दामोदर नदी बहती है, दक्षिण सीमा में कौन सी बहती है? इसके महानदी बहती है। दामोदर नदी पठार को दो भागों में बांटती है। कौन सी नदी छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है? तो दामोदर नदी बांटती है। कौन कौन से में? उत्तर के हजारीबाग और दक्षिण में रांची का पठार। तो देखिए, छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्रफल कितना है? 87,239 वर्ग किलोमीटर। कहाँ विस्तृत है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तर पश्चिम में कौन सी नदी बहती है? इसके सोन नदी। मध्य में दामोदर नदी बहती है। दक्षिण सीमा से महानदी बहती है। दामोदर नदी पठार को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है। उत्तर का हजारीबाग पठार और दक्षिण में रांची का पठार। नेक्स्ट देखिए, मेघालय शिलोंग का पठार भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैंग से पृथक होता है। क्षेत्रफल कितना है? 35,291 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? इसमें गारो, खासी, जैंतिया, मिकीर, असम, ये सारी पहाड़ियां हैं। उच्चतम शिखर क्या है इसका? शिलोंग। जो कितनी है शिलोंग की ऊंचाई? 1965 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, दक्कन का पठार त्रिभुजाकार आकृति है। दक्कन के पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार आकृति है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कौन कौन से में कहाँ कहाँ फैला है? देखिए, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में ये फैला है। प्राचीन रवेदार चट्टानों से बना है। तो देखिए, दक्कन का पठार त्रिभुजाकार आकृति है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में ये फैला है। प्राचीन रवेदार चट्टानों से ये बना है। तो इसकी श्रेणियां देखिए, दक्कन के पठार की श्रेणियां। सतपुड़ा श्रेणी। तो सतपुड़ा श्रेणी में कौन कौन सी बातें आती हैं वो देखिए फटाफट। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य है। तो आप समझ तो जाते होंगे ऐसे नर्मदा और ताप्ती के मध्य, तो आप समझ गए कि इनके बीच में मैं आपको बता रही हूँ। तो
नेक्स्ट देखिए बेसाल्टिक ग्रेनाइट चट्टानों से ये बनी श्रेणी है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी और महादेव पर्वत। तो जो धूपगढ़ी है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। ये थोड़ा ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखिए दूसरी ऊंची चोटी कौन सी? अमरकंटक 1066 मीटर। तो मेकाल पहाड़ी सर्वोच्च चोटियां पंचमढ़ी जो है धूप के पंचमढ़ी धूपगढ़ के समीप है। नेक्स्ट देखिए महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र के पठार की बातें करते हैं तो महाराष्ट्र में कोंकण एवं सह्याद्री को छोड़कर इसके कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। कौन कौन से? अजंता पहाड़ी, गोदावरी पहाड़ी, अहमदनगर, बालाथर पहाड़ी, भीमा बेसिन और महादेव उच्च भूमि। तो देखिए कौन कौन से हैं महाराष्ट्र के पठार के। जो महाराष्ट्र में कोंकण एवं सह्याद्री को छोड़कर इसके कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। कौन कौन से? अजंता पहाड़ी, गोदावरी घाटी, अहमदनगर, बालाधर, भीमा बेसिन, महादेव उच्च भूमि। नेक्स्ट देखिए पढ़ते हैं दंडकारण्य के पठार। तो दंडकारण्य पठार में क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। कहाँ फैला है ये? छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम पश्चिमी घाट सह्याद्री। तो देखिए पश्चिमी घाट सह्याद्री कहाँ से कहाँ तक है? ताप्ती से कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर लंबा है पश्चिमी घाट। औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। तो इसके उत्तर में चौड़ाई 50 किलोमीटर और दक्षिण में 65 से 80 किलोमीटर ये चौड़ा है। एक बार फटाफट फिर से रीडिंग कर लीजिए। ताप्ती से कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर लंबा है। औसत ऊंचाई कितनी? 1200 किलोमीटर। इसके उत्तर में चौड़ाई कितनी? 50 किलोमीटर से और दक्षिण में 65 से 80 किलोमीटर चौड़ा है। नेक्स्ट देखिए इसे 2 भागों में बांटा गया है। इसके 2 भाग हैं, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री का क्या नाम है? बेसाल्ट लावा से निर्मित। दक्षिणी सह्याद्री देखिए आर्कियन युग की ग्रेनाइट और जो नीच चट्टान थी उनसे बनी है। नेक्स्ट देखिए दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख। कितनी है? 1894। दूसरी चोटी कौन सी है? पुष्पगिरी। वो कितनी है? 1714 मीटर। कहाँ है ये? कुद्रेमुख कर्नाटक में है। नेक्स्ट देखिए उत्तरी सह्याद्री कहाँ है? कालसुबाई महाराष्ट्र। तो जो मोस्ट है उनके स्थान हम देखेंगे। उत्तरी सह्याद्री की चोटी कालसुबाई कहाँ है? ये महाराष्ट्र। तो सर्वोच्च चोटी है ये उत्तरी सह्याद्री की कौन सी? कालसुबाई जो चोटी है वो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देखिए उत्तरी सह्याद्री की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? महाबलेश्वर। कितनी मीटर ऊंची है ये? 1438 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट देखिए नीलगिरी पश्चिम एवं पूर्व मिलन स्थान। नेक्स्ट देखिए सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है। कितनी है ऊंचाई इसकी? जो मीटर में 2637 मीटर। नेक्स्ट ये दक्षिणी भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। तो देखिए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा और दक्षिणी भारत की दूसरी ऊंची चोटी डोडा बेटा। नेक्स्ट देखिए अन्नाईमुड़ी पालघाट के दक्षिण में है। ऊंचाई कितनी? 2695 मीटर। दक्षिणी भारत की सर्वोच्चतम ऊंची चोटी है ये। कार्डियम इलायची की पहाड़ियां कहाँ हैं? केरल और तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखिए कुछ मुख्य दर्रे। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र। तो मुंबई नागपुर को कोलकाता से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थालघाट दर्रा जोड़ता है। किसको किससे जोड़ेगा? मुंबई नागपुर को कोलकाता से जोड़ता है। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखिए भोरघाट दर्रा मुंबई पुणे को बेलगांव चेन्नई से जोड़ता है। नेक्स्ट पालघाट दर्रा नीलगिरी व अन्यायमली श्रेणियों में है, केरल में है। जो कालीकट त्रिपुर को कोयम्बटूर इंदौर से जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम सेनेकोटा दर्रा। तो कोयम्बटूर को कार्डियम पहाड़ियों से जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै को जोड़ता है। पूर्वी घाट 1300 किलोमीटर लंबा। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? विशाखापट्टनम। कौन सी है सर्वोच्च चोटी? विशाखापट्टनम। कितनी है? 1680 मीटर। दूसरी चोटी में है महेंद्रगिरी। कितनी ऊंची है? 1501 मीटर। नेक्स्ट देखिए पश्चिमी तटीय मैदान। क्या पढ़ रहे हैं अभी? पश्चिमी तटीय मैदान पढ़ेंगे। तो देखिए कच्छ से कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप तक क्या है? पश्चिम तटीय मैदान है। कितने भागों में बटा है? 4 भागों में बटा है। तो देखिए गुजरात सौराष्ट्र तट
तो सौराष्ट्र से सूरत तक कौन सा है? गुजरात तट कहाँ से? सौराष्ट्र से सूरत तक। कोंकण तट देखिए, दमन से गोवा तट तक लंबाई कितनी? 720 किलोमीटर। महाराष्ट्र गोवा में आता है, महाराष्ट्र गोवा आता है। नेक्स्ट देखिए, थाल एवं भोर घाट इसी के अंतर्गत आते हैं। कौन से में? कोंकण तट के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, कन्नड़ और कर्नाटक तट। तो गोवा से मंगलोर तक, या मंगलोर कहाँ है? कर्नाटक तक है ये कन्नड़ तट। इसका उत्तरी भाग संकरा है, दक्षिणी भाग चौड़ा है। प्रमुख नदियां कौन सी है? कालिंदी, श्रावती और नेत्रावती। नेक्स्ट देखिए, मालाबार तट। तो मंगोलिया से कन्याकुमारी तक कौन सा तट है? मालाबार तट। यहाँ कौन सी झीलें पाई गई? लेंगुन झीलें पाई गई हैं। प्रमुख नदी पेरियार है। तो केरल की वेम्बनाड लेगून झील है। केरल में कौन सी झील है? वेम्बनाड झील है। नेक्स्ट देखिए, पूर्वी तटीय मैदान। तो गंगा से कन्याकुमारी तक पूर्वी तटीय मैदान है, ये पश्चिमी तट से चौड़ा है। मुख्य भाग किसके हैं? ये पहला देखिए, उत्कल मैदान। उड़ीसा तट पर 400 किलोमीटर लंबा, गंगा से कृष्णा नदी तक है, ये चिल्का नदी पर स्थित है। किनारों पर सर्वाधिक क्या है? बालू का स्तूप है। नेक्स्ट देखिए, आकिनाडा या उत्तरी तट। तो पुलिकट तट आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु से बहरनपुर के मध्य है। कौन सा? बेहरानपुर के मध्य कौन सा है? काकीनाडा या उत्तरी सरकार तट। निर्माण कृष्णा एवं गोदावरी डेल्टा से विशाखापट्टनम बंदरगाह है। यहाँ क्या है? विशाखापट्टनम बंदरगाह है। नेक्स्ट देखिए, कोरोमंडल तट। तो कृष्णा नदी से कुमारी अंतरिप तक क्या है? कोरोमंडल तट है। लंबाई कितनी है? 675 किलोमीटर। नदियां पेन्नार और मालर। क्या है? नदियां पेन्नार और मालर। मुख्य पतन चेन्नई, मुख्य पतन देखिए चेन्नई, तूतीकोरन और नागपत्तम। नेक्स्ट देखिए, पढ़ रहे हैं हम, द्वीप समूह है। तो भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहते थे, जो बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आते हैं। तो कहा जाता है भगवान विष्णु कहाँ रहते थे? क्षीर सागर में रहते थे, जो किसके अंतर्गत आता है? बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप किसके द्वारा निर्मित है? तो ये प्रवाल भित्ति के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट देखिए, द्वीप पढ़ रहे हैं। तो हुगली द्वीप म्यांमार और आर्कानियो द्वीप, कोको द्वीप फिनलैंड द्वीप, हुगली नदी पर गंगा सागर और न्यूमोर। नेक्स्ट देखिए, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ? आंध्र प्रदेश। ये क्या है? अरब सागर, और ये क्या? बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट देखिए, भारत का नवीनतम द्वीप न्यूमूर। जो भारत का न्यूनतम द्वीप है वो न्यूमूर। हरिकोटा द्वीप कहाँ? आंध्र प्रदेश। यहाँ पर क्या है? इसरो का कार्यालय है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ? आंध्र प्रदेश। यहाँ पर क्या है? इसरो का कार्यालय है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अंडमान निकोबार की अंतिम उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल। कौन सा है? लैंडफॉल। नेक्स्ट देखिए, सैंडल पीक 734 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान, कार निकोबार, वृहद महान निकोबार। सबसे नीचे वृहद निकोबार या महान निकोबार, उसके बाद कनर निकोबार, उसके बाद दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान और उत्तरी अंडमान। तो देखिए, ये मध्य अंडमान है, सबसे बड़ा है। कितना बड़ा? 1536 द्वीप है इसमें। तो ये पैरन है, इसके लिए है ये नारकोंडम। नेक्स्ट देखिए, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? सैंडल पीक। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सैंडल पीक। कितनी ऊंची? 734 मीटर। नेक्स्ट देखिए, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? मध्य अंडमान। तो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? मध्य अंडमान। कितने वर्ग किलोमीटर में? 1536। तो इसके अंदर दो द्वीप है, कौन सी? बैरन और नारकोंडम। कौन से? बैरन और नारकोंडम। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? दोनों ये ज्वालामुखी हैं, स्क्रिय ज्वालामुखी हैं। तो भारत का एकमात्र स्क्रिय ज्वालामुखी बैरन, नारकोंडम ये थोड़ा सुसुप्त है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिणी अंडमान। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। वृहद निकोबार, वृहद निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धुलियार। कौन सी है? धुलियार।
नेक्स्ट देखिए, भारत का अंतिम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, ब्रह्मी नदी, व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप, 10 डिग्री चैनल, अंडमान निकोबार जो है दक्षिणी अंडमान और कार निकोबार के मध्य में स्थित है।